शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताएं कि हमारे झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या कार्य हो रहा है, किस तरह से हमारा झारखंड उन्नति की ओर बढ़ रहा है। आज के अंक में भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि हम आज आपको बताएंगे कि कैसे पर्यटन से रोजगार का सृजन हो रहा है। पर्यटन स्थानों में सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, लोगों की भारी भीड़ भी आ रही है और लोगों की भीड़ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार दे रही है, क्योंकि पर्यटन स्थानों में जहां लोग घूमने आ रहे हैं वहां खान पान की बंदोबस्त होने से वो वहां का खान पान भी ले रहे हैं, होटल निर्माण होने से वहां ठहर भी रहे हैं और साथ ही साथ प्राकृतिक से जुड़े अपने सौंदर्य को देख रहे हैं। तो आइए आपको भी लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे हमारे ग्रामीण रोजगार प्राप्त करके अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं। वैसे तो झारखंड प्रदेश वन प्रदेश के नाम से जाना जाता है, लेकिन पर्यटक की यहाँ काफ़ी असीम संभावनाएं हैं। और रांची की बात करें तो राजधानी रांची से 65 किलोमीटर की दूरी पे एक है मैकलुस्कीगंज, जहाँ पे एग्लो इंडियन के नाम से लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पे इस तरह के अभी हेरिटेज बनाए गए हैं कि पर्यटक यहाँ खींचे चले आते हैं। यहाँ की आबो हवा या फिर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो पठारी क्षेत्र है और यहाँ वनों की संख्या ज़्यादा है, पेड़ पौधे अधिक हैं। यहाँ आने के बाद आपको लगेगा कि हम प्रकृति की गोद में बसे हैं। यह सिर्फ पर्यटक के लिए एक जरिया नहीं बल्कि रोजगार का भी जरिया लोगों के लिए बनता जा रहा है और धीरे धीरे अब शहर से लोग इस ओर मूव कर रहे हैं। इस क्षेत्र की जो पलायन थी उसको रोका जा रहा है, रोजगार दिया जा रहा है और साथ ही साथ इस तरह के कॉटेज बनाए जा रहे हैं कि उड़ीसा, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के साथ साथ दूर से भी लोग यहाँ पे आते हैं और छुट्टियाँ व्यतीत करते हैं। खुद आते हैं, परिवार के साथ आते हैं और यहाँ की जो परंपराएं हैं, संस्कृति है, उसको संजोए रखते हैं, ले जाते हैं और अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को यहाँ आने की बात करते हैं। हम बात करें रोज़गार की तो रोज़गार भी यहाँ से काफ़ी मिला है। छोटे छोटे दुकान खुले हैं और विलुप्त होती टेराकोटा जैसी जो चीज़ें थी उसको भी लोग अब बना रहे हैं, बेच रहे हैं और रोजगार का उसको जरिया बना रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची से महज 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मैकलुस्कीगंज। ये अपनी अनोखी पहचान और ऐतिहासिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। छोटा इंग्लैंड के नाम से भी जाने जाने वाले इस क्षेत्र में कभी एंग्लो इंडियन परिवार रहा करते थे। इनकी बनावट, संस्कृति और जीवन शैली इस इलाके को एक विशेष पहचान देती थी। बदलते वक्त के साथ यहाँ इनकी जनसंख्या भले कम गई हो, लेकिन इस विरासत को पर्यटन ने फिर से जीवित कर दिया है। आज इस इलाके में पर्यटन के कारण रोजगार, स्थानीय कारीगरों के बढ़ते अवसर तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान आ गई है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरे इस इलाके ने ऐसा रूप ले लिया है कि यहाँ सिर्फ झारखंड से ही नहीं बल्कि पूरे देश के पर्यटक आकर सुकून महसूस करते हैं। यहाँ इन पर्यटकों के लिए कई कॉटेज खुल गए हैं जो इन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराकर स्वयं के लिए रोजगार सृजित कर रहे हैं। उस जमाना में जंगल था, जानवर थे, चिड़िया लोग थे। अब तो सब खाली हो गया। अब डेवलपमेंट है, नया जुग का आदमी है, नया बिल्डिंग, पुराना वर्ष सब खत्म हो गया। अभी पेड़ वेड़ भी काफ़ी कट गए।
हाँ, कम्युनिकेशन जो होता है डेवलपमेंट में जहाँ होगा तो वहाँ तो कुछ डिस्ट्रक्शन भी होगा, बिना डिस्ट्रक्शन का तो डेवलपमेंट होगा नहीं आपका। यही है। कल्चरल वाइज भी काफ़ी यहाँ पर चेंज हो गया है। पहले जब थे यहाँ पर ट्राइबल कल्चर थे, बट जब से यहाँ पर डेवलपमेंट चालू हुआ तब तो बंगाली एंड अदर कास्ट का भी कल्चर आ गया अभी यहाँ पर। जैसे पूजा पाठ में भी देखता हूँ मैं, जो यहाँ पर ज़्यादा इन लोग का ध्यान है। अब तो सोच के देखिएगा, यहाँ छठ पूजा कर रहे हैं सब ट्राइबल लोग, पहले तो करते ही नहीं थे इन लोग। तो यही बात है, यही तो डेवलपमेंट है यहाँ पर। यहाँ पर जब हम आए थे तो बस एक ही मोटरसाइकिल और एक ही गाड़ी थे। अब यहाँ पर तो दुनिया भर का गाड़ी लगता है। आपकी जो लेवल क्रॉसिंग जो है कभी कभी आधा घंटा 45 मिनट रुक जाता है। आप सोच के देखिए डेवलपमेंट के साथ किस स्तर पर पहुँच गया है। बस दुख की यही बात है, जो पुराना जो घर था, पुराना स्टाइल का टिपिकल एंग्लो इंडियन लोगों का इंग्लिश का कंट्री साइड जो था ना, ब्रिटिश कंट्री साइड, वो सब डिस्ट्रॉय हो गया है। अब छोटा छोटा प्लॉट में पक्का बिल्डिंग बन रहा है, दूसरे हिसाब से बन रहा है, मॉडर्न डिज़ाइन बन रहा है। पहले तो टाइल्स रूफ। देखिए इस जगह का ऐसा कुछ खास नहीं है, इसमें आपको आके अनुभव करने पड़ेगा, जगह का अनुभव करने पड़ेगा। जैसे अब जंगल जानवर वही सब पहले था, पहले एंग्लो इंडियन कॉलोनीज थे, एंग्लो इंडियन लोग थे। पर 1955 का बाद में इन लोग को ऑप्शन मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो अब माइग्रेट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर आदमी यहाँ पर एंग्लो इंडियन लोग थे, जो नया पीढ़ी लोग थे, यहाँ जंगल में क्या करते। तो इन लोगों ने, और जॉब अपॉर्चुनिटी था नहीं, तो माइग्रेट कर गया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, है ना। यही तो बात है यहाँ पर। उस टाइम में कल लगभग 300-350 फैमिली। अभी 20-25 एंग्लो इंडियन होंगे, है अभी भी एंग्लो इंडियन। कोई अभी हॉस्टल चला रहे हैं, कोई स्कूल चला रहे हैं, छोटे छोटे स्कूल चला रहे हैं, नर्सिंग स्कूल है इन लोग अभी भी। मैं तो आया था, मेरे माँ चलते सच पूछेगा, क्योंकि उनका हार्ट का बीमारी था और क्या बोलेगा, नर्वस ब्रेकडाउन होता था। तो हम लोग तो कोशिश किए त्रिपुरा में रहने के लिए, मेघालय में रहने के लिए, कहीं सूट नहीं किया। जब यहाँ आए, जब देखे 10-15 दिन में थोड़ा रिकवरी करने लग गए। जब रिकवरी करने लगे तो ये बोलने लगे नहीं हम अब यहीं रहेंगे हम। इसके बाद में हम लोग इसको आस्ते आस्ते करके डेवलप किए। राणा का 4-5 एकड़ में हम किए। अभी तक तो उम्मीद की वही करके रखे हैं, 4-5 एकड़ में करना है। ज़्यादातर हम नेचर को डिस्टर्ब नहीं करने चाह रहा हूँ। जैसे नेचर है उसी के अंदर ही में सब कुछ बनाना है। हेल्थ डिस्टर्ब भी हो जाएगा, जो आदमी लोग जो आएगा वो देख भी लेगा। क्योंकि कल हम देखें जितना अभी यंग जनरेशन जो है नौकरी तो करते हैं सिटीज़ में, मगर 1-2 महीना 3 महीने के बाद इन लोगों का बर्नआउट हो जाता है। तो बर्नआउट जब होता है तो इन लोगों का चाहिए, कोई जगह चाहिए जहाँ पर इन लोग जाके अपना रिलैक्स करे, थोड़ा सा इंजॉय करे। तो ज़्यादातर तो वही है। पर इतने जो आते हैं यहाँ पर खास आते हैं, बोल तो रहा हूँ मैं, सिर्फ रिलैक्स करने से। 90% मेरा जितना है वो सब कलकत्ता के है। बट आप विश्वास नहीं जाओगे, अभी बिहार से भी काफ़ी लोग आने लगे। पटना से तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ही है। मेरा नेक्स्ट क्लाइंट तो पटना का है। रांची में इतना प्रचलित नहीं है हम लोग, और रांची से लड़का लोग आते हैं और वीकेंड जैसे सैटरडे को आया, सैटरडे को रहा, यहाँ पे एंजॉय किया, संडे को फिर चले गए ऑफिस में। अब ऐसा कुछ आ रहे हैं यहाँ पर इतने लोग। यहाँ के कॉटेज मैनेजर का कहना है कि यहाँ पर्यटकों के लिए होम स्टे मॉडल को अपनाया गया है। यहाँ इन्हें घर जैसे आधुनिक सुविधाओं के साथ घर जैसा माहौल भी मिलता है। यहाँ की हरियाली, शांत वातावरण और पर्यटकों को मिलने वाली सुविधाएं यहाँ आने वाले पर्यटकों को यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य से बांध लेती है। मैं लगभग कॉटेज का सारा चीज़ मैं ही देखता हूँ, बुकिंग से लेके यहाँ का मैनेजमेंट तक सारा चीज़ मैं ही करता हूँ। ज़्यादातर मेरे यहाँ सर कोलकाता से आते हैं, बाकी आपका वीकेंड में रांची से भी लोग आते हैं, सैटरडे संडे ज़्यादातर रहते हैं। हमारे यहाँ लगभग 16 एम्प्लॉय हैं सर टोटल, लोकल ही सब 16 के 16 लोग सब लोकल ही हैं।
हाँ, जैसे यहाँ पे लगभग जितने भी गेस्ट हाउस हैं लगभग पुराना हेरिटेज कॉटेज ही था, उसको लास्ट में ओनर भी रह रहे हैं और गेस्ट हाउस का अभी किया हुआ है, तो लोकल लोगों का एम्प्लॉय भी मिला हुआ है उसके वजह से। मिनिमम से 1500 से लगभग मैक्सिमम 4000 तक है सर। अगर हमारा देखिए अगर रूम रहता है तो सेम डे में भी मिल जाएगा, और नहीं रहता तो कम से कम देखिए कोलकाता से जो आते हैं लगभग एक सप्ताह, एक महीना, या कभी कभी होता है 3-4 महीना भी कर लेते हैं। खाना सर हमारा वेज नॉन वेज दोनों होता है। बाकी जैसे आप अगर अपना से कुछ बनवाना चाहते हैं तो आप अपना एक ऑर्डर करके बनवा भी सकते हो, वो भी बना दे। हमारा किचन है, रेस्टोरेंट नहीं है। आप जो खाना चाहते हैं आप अगर खुद से चाहते हैं कि प्रिपेयर अपने से भी बना सकते हैं, या तो हमारा किचन से आप बनवाना चाहते हैं तो दोनों सुविधा है सर। मैक्लुस्कीगंज की नैसर्गिक सुंदरता से आकर्षित होकर यहाँ पर्यटकों का निरंतर आना जाना लगा रहता है। जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं, यहाँ के शांत वातावरण में शहरों की थकान भूल जाते हैं। यहाँ की ताजी हवा इन्हें बेहद सुकून देती है। कॉटेज में इन्हें घर वाला आराम मिलता है तथा यहाँ इन्हें स्थानीय लोगों का सहयोग भी मिलता है। यही वजह है कि यहाँ पर्यटक झारखंड के अलावा देश के अन्य राज्यों से भी सुकून तलाशने आते हैं और यहाँ महीनों अपना समय बिताते हैं। पहले हम सुने मैक्लीगंज ऐसे ही सुना है, इधर आके तो अच्छा लग गया, बहुत बढ़िया लगा। इतना बढ़िया लगा सोचा नहीं, बहुत बढ़िया लगा। हाँ, अब बस शाम जरूर बताएंगे। इधर तो हमको इतना अच्छा लगा जो इतना कैसे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम क्या बोलो, मेरा वाइफ, मेरा फ्रेंड, उनका भी वाइफ, ये दोनों ही आया। बिल्कुल बोलिएगा, और इतना शांत परिवेश है ना, इसीलिए हमको अच्छा ज़्यादा लगा है। पर्यटकों के निरंतर आवागमन से इस इलाके में रोजगार के कई साधन सृजित हुए हैं। यहाँ कॉटेज के मालिक से लेकर ड्राइवर तक पर्यटन से आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। फिर यहाँ पर्यटन की वजह से कई दुकानें एवं छोटे छोटे रेस्टोरेंट खुल गए हैं। यहाँ कई महिलाएं डोकरा आर्ट अपनाकर पीतल की सुंदर और अनोखी मूर्तियां बनाती हैं और उसे पर्यटकों को बेचकर न सिर्फ आमदनी प्राप्त करती हैं बल्कि अपनी कला और संस्कृति का संरक्षण भी करती हैं। हम लोग ये सब डोकरा का काम करते हैं अपने गांव पे। हम लोग एक जगह बनाते हैं, ये हम लोग का पहले का पूर्वज लोग का है, उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि अभी का लोग भूलते जा रहे हैं ये सब, इसीलिए हम लोग ये आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। और यही मछली, मोर, कछुआ, हिरन, मूर्ति, दुर्गा माँ, ये सब बनाते हैं हम लोग। ये पीतल का, इसका लग जाता है 2-3 महीना लग जाता है हम लोग को इसको तैयार करने में, क्योंकि हम लोग पहले इसका मिट्टी का सांचा बनाते हैं, फिर मोम खरीद के और मोम को गलाते हैं बड़ा सा चूल्हा में, और मोम को गला के फिर चटाई बिछा के इसको डिज़ाइन बनाते हैं और वही मिट्टी का सांचा में इसका डिज़ाइन बनाते हैं। वही डिज़ाइन बन जाता है वो मिट्टी का सांचा में, फिर एक बार मिट्टी से इसको ढकना पड़ता है, मिट्टी से ढक देते हैं, फिर एक बार सूखता है, फिर जाके इसको बड़ा सा चूल्हा में डालते हैं, फिर मोम गल के निकल जाता है और फिर इसमें पीतल को कूच के और फिर गला के और इसके मूर्ति में डाला जाता है। प्रकृति के खूबसूरत नजारों ने मैक्लुस्कीगंज को सिर्फ एक पर्यटक स्थल ही नहीं बल्कि रोजगार सृजन का एक मॉडल बना दिया है। प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी ने इसे खास बना दिया है। यहाँ के कॉटेज, स्थानीय दुकानें, डोकरा कला और सुविधाओं ने पर्यटकों को तो आकर्षित किया ही है, साथ ही साथ ये लोगों की आजीविका का साधन भी बने हैं। देखा ना आप सभी ने, जो भी लोग यहाँ घूमने आ रहे हैं वो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में जो लकड़ियों से शिल्प बनाई जा रही है उन्हें खरीद रहे हैं और अपने घरेलू कार्य में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें पूरा उम्मीद है कि ये अंक आपको बहुत पसंद आया होगा। अब हम बढ़ते अगली जानकारी की ओर, जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शहरी क्षेत्रों को गाँव से जोड़ चुका है और गाँव के लोग अब गाँव में जो भी उपजाए जा रहे फसल है, सब्जियां हैं, उन्हें शहरों में लाकर अच्छे मूल्य पर बेच रहे हैं।
अच्छे मूल्य प्राप्त होने से ये आर्थिक रूप से मजबूत भी बन रहे हैं, इनमें आत्मविश्वास भी जागृत हो रहा है। तो आइए आपको भी दिखाते हैं कि कैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग विकास की ओर बढ़ रहे हैं। किसी भी क्षेत्र के विकास में अच्छी सड़कों की अहम भूमिका होती है। जब किसी गांव या पंचायत तक पक्की सड़कें पहुंचती हैं तो वो सिर्फ आवागमन की सुविधा भरी बहाल नहीं करती, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तथा पर्यटन जैसे हर क्षेत्र का मार्ग खोल देती है। ऐसी ही कुछ उन्नति देखने को मिल रही है लातेहार जिले के गांवों में, जहां पीडब्ल्यूडी से लेकर डुमरों तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पक्की सड़क का निर्माण किया गया है। इस सड़क के निर्माण से यहाँ के लगभग 200 से 400 गांव के लोगों को शहर जाने की सुविधा मिलने लगी है। इसने इन लोगों के जीवन में नई उम्मीद और नई ऊर्जा भर दी है। देखिए, सबसे पहली बात है कि सड़कों को बनने से शहर से जो गांव का जुड़ाव है, जिससे इकोनॉमिक माइग्रेशन में सबसे ज़्यादा मदद मिलती है। शहर को गांव का जो उपज है वो सुचारू रूप से मिलता रहता है, और गांव को शहरों के द्वारा मिलने वाले जो संसाधन है उसका प्रारूप रूप से जो मदद है वो मिलती रहती है। रसद, दवाइयाँ और ऐसे कई तमाम चीज़ें जो गाँवों को चाहिए होती हैं, उस चीज़ की यहाँ पर रोड बनने से आवागमन सुचारू रूप से हो जाता है। देखिए, अगर सड़कें सही होंगी तो सबसे पहली चीज़ होगी कि खेतों का जो उपज है उसको कोल्ड स्टोरेज हो गया या सीधा मंडी तक पहुंचाने के लिए जो भी गाड़ियों का जो संचार है वो सुचारू रूप से गांव तक किया जा सकता है। सीधा किसानों के खेतों से उस सब्जियों को, उस उपज को उठा करके हम शहरों की मंडियों में बेच सकते हैं। अगर रही बात पर्यटन की, अगर देखी जाए तो अगर किसी परिवार को छुट्टियों में गाँव के माहौल में जा कर के अपने आप को है ना वहाँ पर टूरिज़्म अगर एक्सप्लोर करना है तो अपनी गाड़ियों से जाने का जो उनको मदद मिलता है, जिस कारण से वो लोग सोच पाते हैं कि हम जाएं। इस कारण से गांव में जो इकोनॉमिक ट्रांसफ़र हो रहा है, जिससे लोगों को भी उन लोगों के आने के कारण जो तमाम तरीके का जो सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं उसके कारण उनको खुद का भी जीवनी हो रही है, आमदनी हो रही है। होम स्टेज हो गया, जो यहाँ का कल्चरल लोकल फूड हो गया, उसको बढ़ावा मिल रहा है। यहाँ के जो लोकल आर्ट्स हैं, लोग उसको अलग अलग जगहों पर लेके जा पा रहे हैं। तो देखा जाए तो सड़कें जो हैं वो जैसे शरीर में हमारी नसें हैं, उसी तरह से जो एक अर्थव्यवस्था में सड़कें हैं वो उसका काम कर रही हैं। देखिए, पलायन को रोकने के लिए सबसे पहले जो ज़मीनी तौर पे हमें एक कार्य करने की ज़रूरत है, और वो ये कि गांव के अंदर स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार को या कुछ कंपनियों को, जैसे मेरी भी एक कंपनी है जो इसी चीज़ में काम कर रही है, और ज़मीनी तौर पे अगर हम लोगों को जो आधुनिक चीज़ों के द्वारा संचालित जो वस्तुएं हैं उनकी अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, जैसे लॉजिस्टिक्स हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, इन तरह की चीज़ों का, तो मुझे लगता है कि पलायन करके जो लोग बाहर जा कर के अपना जीविका कमा रहे हैं उनको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज देखिए, मोबाइल हम सबके हाथ में, गांव के हर एक मतलब छोटे मोटे हर जगह के पास में, लेकिन अगर वही आपको एक प्रिंट निकालना होता है तो गांव में प्रिंट स्टेशंस नहीं होते हैं, लोगों के पास में प्रिंटिंग मशीन नहीं होती। क्यों? क्योंकि लोगों को ट्रेन नहीं किया गया इस चीज़ को लेकर। अगर वैसी ही ट्रेनिंग दी जाए जो गाँव के अंदर लाइवलीहुड को मतलब बढ़ाने में हेल्प करे, तो इस तरीके से हम पलायन को रोक सकते हैं। जो गांव का आर्ट है, जो गांव का कल्चर है, उसको हम बाहर जा कर के विस्थापित होने से रोका जा सकता है। बहुत आने जाने में बहुत लोगों को सुविधा हुआ है, एक दूसरे गांव से अच्छा कनेक्टेड हुआ, विकास हुआ, अच्छा तरह से काम कर रहे हैं लोग। पहले क्या स्थिति? पहले बहुत पैदल आने जाने का समस्या रहता था, और क्या है इसमें। कितने लोग इससे लाभान्वित हुए? जो बीते डुमारों का जितना है यहाँ पे लग रहा है कि लमसम 200 से 400 गांव जो है सारा लोग को सुविधा मिली, आने जाने आवागमन का अच्छा ही सुविधा मिला। और क्या, पब्लिक को आने जाने में कष्ट होती है, रास्ता अच्छा रहने से। मान लो यहाँ गांव में खेती बाड़ी साग सब्जी होता है तो इसी रास्ते से गुजरता है लोग, है ना, तो रास्ता अच्छा रहने से पब्लिक को थोड़ा सुविधा होगी। जब तक यहाँ इस योजना से पक्की सड़क का निर्माण नहीं हुआ था, तब तक यहाँ टूटी फूटी सड़कें हुआ करती थीं। इससे वाहनों का आवागमन प्रभावित तो होता ही था, लोगों का पैदल चलना तक मुश्किल था। सड़कों की दुर्दशा के कारण न तो किसान अपने उत्पाद समय पर मंडी पर ले जा पाते, न ही बच्चे नियमित रूप से स्कूल जा पाते। पुरानी सड़कों पर वाहन चलाना किसी चुनौती से कम नहीं होती थी। जर्जर सड़कों की वजह से
यहाँ अक्सर वाहन में खराबी आती थी। नई पक्की सड़क से वाहनों का आना जाना सुगम हो गया है, जिससे किसान, बच्चे और ग्रामीण सभी लाभान्वित हो रहे हैं और समय पर अपना काम कर पा रहे हैं। इस सड़क बनने से तो सर बहुत सा फायदा हुआ, जैसे आने जाने का व्यवस्था अच्छा है, और दूसरी बात है कि बाहर से लोग भी आते हैं घूमने फिरने, है ना, और इससे तो बहुत सा लोगों का फ़ायदा ही है, नुकसान तो नहीं है। और इससे पहले बहुत ख़राब रोड था, हम लोग को बहुत परेशानी होता था आने जाने के लिए, लेकिन इस रोड बनने से हम लोग को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और इससे आदमी का हम तो खेती बाड़ी करते हैं, खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। सब्जी यही मार्केट है नज़दीक। हाँ, पहले तो दिक्कत था ही, बहुत दिक्कत था, लेकिन अब वैसा कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए साग सब्जी हुआ, तुरंत आदमी आराम से बाज़ार लेकर के अपना, हाँ, समय का भी बचत हुआ। और दूसरी बात है कि आदमी को उतना मैंने परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, यही सब है। गाड़ी का कंडीशन क्या ठीक रहता है? हाँ, गाड़ी घोड़ा कंडीशन ठीक है। पहले तो इतना परेशानी था कि आदमी को पैदल चलना मुश्किल था, तो गाड़ी का तो बहुत दूर की बात है। सड़क की स्थिति बहुत पहले ख़राब थी, अब 2024 में बन गया है अच्छा तरह से, और ये आने जाने में भी अच्छा है अब, और जो बाहर से भी लोग आते हैं वो भी अच्छे तरह से आते हैं, और समय का भी बचत होता है। 2010-11 में तो बहुत ख़राब था, कुछ अभी सुधार में आया है सही में। देखिए इससे आगे क्या होता है कि नहीं होता है, इससे और अच्छा भी चाहता है आदमी होए रास्ता। हिसाब से हम लोग का इधर रांची पड़ जाता है जिला में, हम लोग का पलामू क्षेत्र पड़ जाता है। आसान हो गया आने जाने के लिए। पहले तो नहीं होता था, इसे स्कूल आने जाने के लिए भी दिक्कत होता था, अब बहुत अच्छा हो गया। हाँ, अभी हो जाता है, मिट्टी ढुआ रहा है तो 10-20 हो जाता है। हाँ, और पहले तो ऐसे भी रास्ता खराब था, नहीं होता था। हाँ, अभी बालू वालू भी वगैरह हो जा रहा है बहुत। इस सड़क का फायदा इसके आसपास मौजूद पर्यटन स्थल जैसे मैक्लुस्कीगंज जैसे क्षेत्र के लोगों को भी मिल रहा है। अच्छी सड़कों की वजह से इन इलाकों में पर्यटकों का आना जाना बढ़ गया है। इससे इन इलाकों में रोजगार के कई नए अवसर सृजित हुए हैं और इलाके की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बदल गई है। इतना ही नहीं, सड़कों के निर्माण से सड़क के किनारे कई दुकानें भी खुल गई हैं, जो स्थानीय लोगों के रोजगार का साधन बन गया है। मैक्लुस्कीगंज जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, मैक्लुस्कीगंज एरिया जो है, यहाँ पे एंग्लो इंडियन के तौर पे इस एरिया को डेवलप किया गया था, या आज भी लोग जानते हैं इसको। यहाँ पे पर्यटन की इतनी सारी संभावनाएं हैं, इतना सारा हेरिटेज और पुरानी चीज़ें हैं यहाँ पे दिखाने और बताने के लिए कि यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है अगर इसको सही तरीके से बनाया जाए और अभी इसको और डेवलप किया जाए। तो देखिए, सड़कें जो होती हैं वो सही बात है कि किसी भी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सड़कों का महत्व बहुत ही ज़रूरी है, महत्वपूर्ण होते हैं सड़क। और सड़क से जो आवागमन होता है, जो वहाँ की उपज होती है, जो वहाँ का संसाधन होता है, शहर तक पहुँचता है, शहर की चीज़ें गांव तक आसानी से पहुँचती हैं, तो इससे लागत घटता है, लोगों की दिनचर्या आसान होती है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सड़क की वजह से होती हैं। तो ये तो अभी कुछ समय से गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे ऐसे परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना करके चलाई जा रही हैं। तो उसकी वजह से काफ़ी सारे ऐसे गांव जो पहले शहर से जुड़े हुए नहीं थे, अभी उन सबको जोड़ा जा रहा है या कुछ जुड़ चुके हैं, और वहाँ के लोगों की जो जीवनी है वो लगभग बदल चुकी है, बहुत हद तक। देखिए, पर्यटन अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो रोज़गार के लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे पर्यटन बढ़ता है वहाँ पे रोज़गार अपने आप बढ़ता है। आप पर्यटन बढ़ने के साथ साथ वहाँ पे होम स्टे बढ़ेगा, वहाँ पे लॉजिस्टिक के फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी, वहाँ पे जो लोगों का खान पान, रहन सहन, वहाँ के लोग जैसे जिस तरीके से रहते हैं, उनका जो प्रोडक्ट है या कुछ भी चीज़ जो है वो सारी चीज़ें वो डेवलप होती हैं। अभी जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये एरिया जो है वेलनेस के लिए इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत जगह है। आप मतलब इतना शांत महसूस करते हैं जब आप यहाँ पे आते हैं। तो अगर आप इसको वेलनेस हब के तौर पे डेवलप करें और इसको उस तरीके से डिज़ाइन किया जाए तो
कितनी सारी संभावनाएं बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे बाहर से लोग आते हैं। इवन आपको ये भी पता है कि फॉरेन कंट्रीज से भी लोग आते हैं यहाँ पे स्पेशली, और वेलनेस का हमारे देश में बहुत स्कोप है, और ये जगह तो उसके लिए मतलब स्वर्ग से कम नहीं है। स्वर्ग बनने से ये है कि जो है कि आदमी का जो है आवागमन का जो है कि सुविधा बढ़ गया है। आवागमन में जो असुविधा होता था उसमें है कि आप सड़क बन गया है तो सबके पास है कि आदमी गाड़ी घोड़ा से अपना आ जा रहा है, गाड़ी वहाँ तक पहुँच जा रही है। गांव-गांव मतलब कि गाड़ी का जो है कि आवागमन हो गया है कि सड़क हाँ तो फिर नहीं आती थी, मतलब कि आती भी थी तो असुविधा होता था, टाइम ज़्यादा लगता था आने में भी, मतलब कि कहता था कि जाएंगे नहीं जाएंगे, आपको लेके आना होगा। सड़क नहीं था तो तनी कम चलता था, अभी थोड़ा अच्छा चल रहा है। सड़क है तो सभी जितना है, हाँ तेल उल सभी है, ये सब राशन पानी का सामान सभी है। पीडब्ल्यूडी से डुमरो तक बनी सड़क ने पूरे क्षेत्र का समग्र विकास किया है। इसने यहाँ के किसानों, विद्यार्थियों, व्यवसायियों, पर्यटकों, महिलाओं तथा युवाओं सभी को सहूलियत दी है। इसने लोगों का न सिर्फ समय बचाया, रोजगार दिया, आय बढ़ाई, बल्कि भविष्य को भी उज्जवल बनाया है। निसंदेह जब अच्छी सड़कें बनती हैं तो विकास की गति स्वतः बढ़ जाती है और उन्नति के मार्ग खुल जाते हैं। यह जो क्षेत्र है अंग्रेज़ों के एंग्लो इंडियन के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा बसाया गया था, लेकिन धीरे धीरे आज यहाँ हर तरह के लोग आ रहे हैं और इस क्षेत्र का पूरा उपयोग कर रहे हैं। छुट्टी में लोग आते हैं, अपने परिवार के साथ घूमते हैं, और यहाँ कई तरह के हेरिटेज बनाए गए हैं जो वैसे विशेष चीज़ों का प्रदर्शन अपने पास संजो के रखे हैं, जो एंटीक पीस हैं, और लोग जब आते हैं, देखते हैं, फ़ोटो खींचते हैं और अपने मोबाइल और कैमरे और जहन में कैद करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। देखा ना आप सभी ने, हर बदलाव तरक्की का मार्ग दिखाता है। आज के अंक में इतना ही, क्योंकि समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत, ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे यूं ही बातें करें, नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाएं और हमारे झारखंड के विकास के बारे में आपको अवगत कराएं। तब तक के लिए आप मुझे और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।